नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। श्री राजपूत जगदम्बा छात्रावास टोंक के प्रांगण में राजपूत समाज के विभिन्न क्षेत्र की उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया तथा समारोह के मुख्य अतिथि एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के कर कमलों से 14 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विधिवत उद्घाटन किया गया। 111 विधवा शतरानियों व माता बहनों को स्वावलंबी बनने के लिए सिलाई मशीनें वितरित की गई। खेल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का तथा भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। 25 के लगभग नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों का सम्मान किया गया। राजपूत समाज के वरिष्ठ सिरदारों द्वारा राजेंद्र सिंह राठौड़ का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत सम्मान किया गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने टोंक को राजा राम सिंह की नगरी बताया और कहा कि इतिहास की सटीक जानकारी रखने वाला तो टोंक को राजा राम सिंह की नगरी ही कहेगा। इतनी अधिक प्रतिभाओं का एक साथ सम्मान करने व इतनी अधिक सिलाई मशीनों का वितरण करने के लिए पूर्व मंत्री ने आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार जताया। इससे पहले भाजपा नेता चंद्रवीर सिंह चौहान ने टोंक में हुए अनेक कार्यक्रमों की जानकारी दी और कहा कि पूर्व में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सभी समाजों को साथ लेकर बड़ा आयोजन किया गया था। उन्होंने टोंक के डिग्गी में संपन्न प्रथम राजपूत सामूहिक विवाह सम्मेलन की जानकारी दी। श्री जगदम्बा राजपूत छात्रावास टोंक के लिए रणजीत सिंह राणावत भंवरथला के तथा पूर्व में रहे सभी जिला अध्यक्षों की अतुलनीय योगदान को भी याद किया। कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह राणावत, नटवाड़ा सरपंच साहिबा नीता कंवर तथा तहसील अध्यक्ष उमराव सिंह सोलंकी ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सामूहिक भोजन किया। आयोजन समिति ने सभी का आभार व्यक्त किया। सभी ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट गिरधर सिंह राजावत के लिए दी है और उनसे आग्रह करूंगा कि अब इस वितरण के काम की औपचारिकता आपने पूरी कर ली है। अब एक एक के और इनको वितरण दे दे ताकि ये लेके चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों का बहुत बहुत आभार। उसका वितरण हम नीचे ही होगा। के साथ राजपूत सभा टोंक ने आज अद्वितीय काम किया है, जहां एक और 100 से ज्यादा प्रतिभाओं का सम्मान किया है, जिन्होंने जिले भर में शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और अन्यतर गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। वहीं दूसरी ओर आज 111 के लगभग मशीन दी है उन हमारी बहनों को जो काल के क्रूर चक्र के कारण से अपने पति को खो चुकी है। महिला स्वावलंबित हो, इस ओर किया गया काम अद्वितीय है। और आज जो उन्होंने ऐलान किया है, फैसला लिया है कि हम कोचिंग सेंटर प्रारंभ करके यहाँ समाज के उन लोगों को जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ने के लिए मौका देंगे। मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। मैं और सभा के अध्यक्ष राम सिंह जी आज आभार व्यक्त करने यहाँ आए हैं। सरकार का एक साल बेमिसाल रहा। सरकार ने पहली बार आपने देखा होगा एक साल में एक साथ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की आधारभूत संरचनाओं के स्वागत, शिलान्यास, उद्घाटन और स्वीकृतियाँ हुई है। बड़ी संख्या में लोगों ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का स्वागत दिल्ली में, जयपुर में किया। और उसके साथ ही 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम, जिसमें 22,000 को नौकरी और 80,000 के लगभग एक कैलेंडर जारी हुआ है। ERCP को पूर्ण रूप देने का काम हुआ है। यमुना का जल राजस्थान में शेखावटी में इस काम को भी आगे बढ़ाया है। राजस्थान के अंदर जिस पारदर्शिता तरीके से 1 साल पूरा किया है भजनलाल जी ने, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। नीतिगत निर्णय लिया, 10 नीतियां बनाई पारदर्शी तरीके से। और पिछली सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग थे, अब उनको अलग करके और एक आम आदमी ये महसूस करता है कि बड़ी पारदर्शी तरीके से शासन चल रहा है। भजनलाल जी का 1 साल बेमिसाल रहा है।
राज अर्णव सिंह, वीरेंद्र सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, वीरेंद्र सिंह नरूका, राजीव सिंह नरूका, अभिमन्यु सिंह, रुद्र प्रताप सिंह नरूका और रीतू नाथावत। एक बार इनको भी नीचे ले आओ। आगे बढ़े। बढ़ा रहा है। मैं समझता हूं कि मैं जब यहां बैठा बैठा वक्ताओं से अलग अलग समय में इस राजपूत सभा टोंक द्वारा किए गए सहकार के कामों को सुन रहा था, सामूहिक विवाह की बात को सुन रहा था। मैं तत्कालीन अध्यक्ष जी को, उस समय को राम प्रताप जी को, राव राजेंद्र सिंह जी को, जो भी वक्त उस समय अध्यक्ष रहे, उनको साधुवाद देना चाहूंगा। बदलते वक्त के अंदर आज अगर कोई ताकत बची है तो सामूहिकता में बची है, सहयोग में बची है। और सहयोग किसी एक का नहीं, निश्चित तौर पर हम शानदार इतिहास को सुधारे कर रहे हैं, पर एक इतिहास कल लिखा जाएगा, आज लिखा जा रहा है, कल पढ़ा जाएगा। पहले इतिहास इस राजनीति के अंदर अपनी भागीदारी कैसे लिखा जाएगा, अलग अलग क्षेत्र में हमारी प्रतिभाओं से लिखा जाएगा, उसमें हम कहां खड़े हैं उस पर निश्चित तौर पर विचारने की बात है। अभी राम सिंह साहब ने चिंता की, निश्चित तौर पर इन वर्षों को जब हम देखते हैं तो कुरीतियां तो हमारे समाज से मिटी है, पर हमारे सामाजिक मूल्य दरकते चले गए, हमारे परिवार टूटते चले गए, हम अपने जड़ों से दूर होते चले गए। हमारी सामूहिक मकान जिसको हम रावला कहते थे, गढ़ कहते थे, वो खंडरों में आजादी के लिए क्यों लड़े थे महाराणा प्रताप? क्योंकि अपनी धरती को कादिर दूसरों के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। आज गांव के अंदर हम सब लोग, जो मैं देख रहा हूं जिस प्रकार का वातावरण बना है, हम धरती से कट रहे हैं, धरती मां है, मां को बेच रहे हैं। मैं समझता हूं जब इस प्रकार के मंचों पर विचार करते हैं तो निश्चित तौर पर इन बातों पर भी विचार करना चाहिए। हमें लोग सरदार कहते हैं, हमारे खून के अंदर नैसर्गिक रूप से नेतृत्व का गुण है। हमें एक कौम नहीं, सारी कौम हमारी तरफ देखती है। हम सामूहिकता में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम आज के समय को पहचानें। हम समय के जब हर समाज की महिलाएं आगे बढ़ रही है तो फिर हमारे समाज की उन बहनों को किसी काल का क्रूर चक्र उन पर टूटा होगा। हम मुख्य धारा में लाने की कोशिश क्यों नहीं करें, क्यों नहीं उन्हें स्वावलंबित बनाए। और इस काम के लिए आज राजपूत सभा ने सिलाई मशीन देने का जो काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अब रूढ़ियों को तोड़ने का वक्त आ गया, ये वक्त प्रतिस्पर्धा का है। मुझसे पहले सुरेंद्र सिंह साहब ने सही कहा, अब तलवार की जगह पर कलम है। अब राजा रानी के पेट से नहीं, मत की पेटी से। आज वक्त आ गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही कौम जिंदा रहेगी जो समय काल और परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय को लेती रहेगी। आज जिनको हमें प्रतिभाओं को आज सम्मानित कर रहे हैं, ये प्रतिभाएं कौन से समय में नहीं हुई थी। आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देख लें। महाराणा प्रताप जी का जिक्र अभी इसी मंच से किया जा रहा था। राणा सांगा हो चाहे अमर सिंह राठौर हो, पृथ्वी उनके जीवन में उस वक्त कहीं न कहीं संघर्ष का बीज था। उन्होंने अपनी प्रतिभाओं से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक नए रेखा को खींचने का काम किया। कोई भी व्यक्ति जन्मजात से प्रतिभाशाली नहीं होता। अपनी मेहनत से और वक्त की चुनौती से आंख मिलाकर जो आगे बढ़, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।
जब इस प्रकार के कार्यक्रमों का हम आयोजन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी प्रतिभाओं को लगता है। इसके साथ ही विजयवाद और इसके बाद श्री नरेंद्र सिंह जी ठिकाना प्यावड़ी जिला अध्यक्ष है। श्री नरेंद्र सिंह बना साधना गौ सेवक है, वो भी आए। श्री गोविंद सिंह जी ठिकाना पलई ठिकाना पलई। इसके बाद शिवदर्शन सिंह जी खरेड़ा पधारे प्रतिभा है बहुत समाज सेवक है। श्री सूर्याल सिंह जी शेखावत ठिकाना टॉप गौ सेवक है। श्री शेर सिंह जी ठिकाना हमीरपुर गौ सेवा के लिए। और इसके साथ ही मेरे मित्र श्रीमान जसवंत सिंह जी नरूका साहब जिला अध्यक्ष कर्मचारी महासाया सिंह जी नरूका गणेटी टोडारा सिंह श्री रघुनाथ सिंह जी शक्तावत सिविल लाइन टॉप। श्री मांगू सिंह जी राजावत सिविल लाइन टॉप। श्री महेंद्र सिंह जी राणावत चेयरमैन उनियारा। श्री नरेंद्र सिंह जी उनियारा। मेजर केसर सिंह जी पूंचलवाड़ा। बहादुर सिंह जी बागी सिंह जी जूनिया। देव नारायण सिंह जी देवड़ा। अमर सिंह जी खरेड़ा। गजराज सिंह जी खरेड़ा। भगवान सिंह जी टिक्की। राम प्रताप सिंह जी टिक्की। जगराज सिंह जी बांसू। राम सिंह जी राजावत। प्रदीप सिंह जी सिसोदिया। महेंद्र सिंह जी उनियारा। मांगू सिंह शिवरंजन सिंह भवन सिंह सोलंकी। उमेश सिंह मोहन सिंह और कैसे हो? हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए भी मेहमान सिंह और पूरे घर के हमारे जो परिवार है उनकी जोड़ा ताली के साथ हमें स्वागत करना चाहिए। मैं इसके साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इसे जो सम्मान का है, प्रेम का है, जिसमें हमारे भी सम्मानीय राजेश सिंह जी राठौड़ साहब यहाँ विराजमान है। उनके सम्मान में आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। उन्हें आवाज होना चाहिए जो राष्ट्रीय समाज के कार्यक्रम में है। और आज के साक्षात परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये मोबाइल पीछे भैया थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा और कोई बात नहीं सबका काम होया। जय 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 कविसूर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। माता पूजन अर्चन कर रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय सम्माननीय राठौड़ साहब और उनके साथ में राम सिंह गंडाई साहब और अन्य हमारे सभी जो हमारे राजपूत महासभा में राजपूत सभा के जितने भी प्रतिनिधि हैं यहाँ पर हैं। आज के तालियां बजा कर वैसे ऐसा कहा जाता है कि जब आप परिवार चलाते हैं तालियां नहीं बजा रही है। कहा गया था अपने भगवान हमारे स्वर्गीय रवि सिंह की शेखावत हम जब